हेलो फ्रेंड्स, रोहिणी जायका में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, गणेश उत्सव हो या फिर हो कुछ खास मौका, मिठाई का मज़ा तभी बनता है जब हर बाइट में सरप्राइज़ हो। इसलिए आज बनाते हैं गुपचुप लड्डू। इस सिंपल से दिखने वाले लड्डू के अंदर छुपा है यमी सरप्राइज़, जो इसके स्वाद को सरप्राइजिंगली ज़बरदस्त बनाता है। रेसिपी बहुत आसान है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिए और अगर पसंद आए तो रेसिपी को एक लाइक ज़रूर कीजिए। साथ ही रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर झटपट से बनाते हैं ये स्पेशल गुपचुप लड्डू। गुपचुप लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में लेंगे 1 टीस्पून घी और घी को मीडियम गर्म करेंगे। जैसे ही घी मीडियम गर्म होता है, हम गैस की आंच धीमी रखकर इसमें ऐड करेंगे 15 से 20 बादाम, साथ ही ऐड करेंगे 15 से 20 काजू और 2 से 3 टेबलस्पून मगजतरी। और अब इन ड्राई फ्रूट्स को धीमी आंच पर हमें अच्छे से भूनना है। इसमें बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और ये बढ़िया से क्रिस्प हो जाए, तब तक हम इन्हें भूनेंगे। ड्राई फ्रूट्स अब अच्छे से भुन गए हैं, इनमें बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, साथ ही ये बढ़िया से क्रिस्प भी हो गए हैं। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। और अब सूखे नारियल को भी ड्राई फ्रूट्स के साथ 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। हमें सूखे नारियल को बहुत ज़्यादा कलर चेंज होने तक नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन थोड़ा खत्म हो जाए, इतना ही हम इसे भूनेंगे। सूखा नारियल भी अब अच्छे से भुन गया है, तो गैस को अब हम बंद करेंगे और इन ड्राई फ्रूट्स को एक बाउल में ट्रांसफ़र करके पूरा ठंडा कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स अब पूरे ठंडे हो चुके हैं, तो इसके बाद अब हम इस तरह का एक मैनुअल चॉपर ले लेंगे और इसमें इन ड्राई फ्रूट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। और अब इन ड्राई फ्रूट्स को हमें एकदम महीन चॉप कर लेना है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर में पल्स मोड पर पीस सकते हैं। बस इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि ड्राई फ्रूट्स का एकदम पाउडर ना बनाएं। ये देखिए, अब ड्राई फ्रूट्स को एकदम महीन चॉप कर लिया है। तो अब ये चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और इसके बाद अब हम लड्डू के लिए स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए वापस से पैन गरम होने के लिए रखेंगे और पैन में हम लेंगे 1/2 टीस्पून घी और घी को हल्का गर्म करेंगे। जैसे ही घी हल्का गर्म होता है, हम गैस की आंच को एकदम धीमी रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम मावा। मावे को धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। हमें मावे को बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस मावा बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए, इतना ही हम मावे को भूनेंगे। मावा अब अच्छे से भुन गया है, बढ़िया सॉफ्ट हो गया है, इसमें के लम्स ख़त्म हो गए हैं और इसमें से घी भी रिलीज़ हो रहा है। तो बस अब हमें इससे ज़्यादा मावे को नहीं भूनना है। अब इस मावे को हम एक थाली में ट्रांसफ़र करेंगे और पूरा ठंडा कर लेंगे। और तब तक इसी पैन में हम लेंगे 1/4 कप खोपरा बूरा और खोपरे बूरे को भी एकदम धीमी आंच पर इसका कलर हल्का चेंज होने तक भूनेंगे। खोपरा बूरा भी अब अच्छे से भुन गया है, इसका कलर हल्का चेंज हो गया है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और ये मावा जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था, अब पूरा ठंडा हो चुका है। तो इसी में हम ये भुना हुआ खोपरा बूरा ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम कद्दूकस किया हुआ फ्रेश पनीर, 50 ग्राम बूरा शक्कर और 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। और अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, बूरा शक्कर का टेक्सचर हल्का दानेदार होता है, जिससे स्टफिंग भी बढ़िया दानेदार बनती है, मुंह में चिपकती नहीं है। और मावे में भी हल्की मिठास होने के कारण बूरा शक्कर बहुत कम मात्रा में डालनी पड़ती है, पर आप आपकी पसंद से जैसा मीठा खाते हो, बूरा शक्कर की मात्रा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हमने शुरू में जो फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स चॉप करके रखे थे, उसमें से 2 से 3 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड करेंगे और दोबारा इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट स्टफिंग में अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब ये स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। तो इसमें से अब हम थोड़ी थोड़ी स्टफिंग लेकर इस तरह से स्टफिंग के छोटे छोटे बॉल बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह के छोटे छोटे बॉल बनाकर रखने से जब हम आगे लड्डू में स्टफिंग करेंगे तो हमें आसानी होगी। मैंने सारी स्टफिंग से छोटे छोटे बॉल बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो इसके बाद अब हमें लड्डू का कवर किस तरह से तैयार करना है वो हम देखेंगे। लड्डू का कवर बनाने के लिए
मैंने 400 ग्राम खजूर लिए हुए हैं। खजूर में के बीजे पहले ही निकाल दिए हैं। फ्रेंड्स, खजूर बहुत सारी वैरायटी के आते हैं। मैंने ये काले खजूर लिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। देखिए, हाथों से ही मैश होने लगते हैं और साथ ही इनमें मिठास ज़्यादा होती है। पर आप आपकी पसंद से किसी भी वैरायटी के खजूर ले सकते हैं। इसके बाद अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे और इसमें ये खजूर थोड़े थोड़े करके डालेंगे और इन्हें अच्छे से पीस लेंगे। अगर खजूर सॉफ्ट है तो पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़े थोड़े खजूर लेकर 2 से 3 बार में हमें सारे खजूर पीस लेना है। ये देखिए, अब खजूर को अच्छे से पीस लिया है। खजूर का बढ़िया पेस्ट तैयार हो गया है। एकदम चिकना पिसा हुआ है। देखिए, इसमें कहीं भी खजूर के चंक्स बाकी नहीं हैं। तो बस अब इसी तरह हम बाकी बचे हुए खजूर भी इसी तरह से पीस लेंगे। खजूर पीस लेने के बाद अब हम एक पैन गर्म होने के लिए रखेंगे और पैन में बहुत थोड़ा सा लगभग ½ टीस्पून घी लेंगे और घी को हल्का गर्म करेंगे। जैसे ही घी हल्का गर्म होता है, हम इसमें पीसे हुए खजूर ऐड करेंगे और फिर एकदम धीमी आंच पर सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए खजूर को भूनेंगे। खजूर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। खजूर का कच्चापन खत्म हो जाए और खजूर थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए, इतना ही हम खजूर को भूनेंगे। खजूर अब बढ़िया से भुन गया है, बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। तो बस अब हम खजूर को ज़्यादा नहीं भुनेंगे। अगर खजूर को ज़्यादा भुनेंगे तो खजूर चूई होने लगेगा, रबर जैसा खिंचने लगेगा। तो तुरंत ही अब हम गैस को बंद करेंगे और इस खजूर को एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। खजूर जब तक गर्म है तभी हम इसमें शुरू में जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके और चॉप करके रखे थे, स्टफिंग में ऐड करने के बाद जितने ड्राई फ्रूट्स बचे थे, अब पूरे ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड कर देंगे। और अभी खजूर गर्म है, इसलिए शुरू में हम इसे चम्मच से मिक्स करेंगे और जब खजूर थोड़ा ठंडा हो जाए, हम इसे छू पाएँ, तब हम हाथों को पहले घी से ग्रीस करेंगे और उसके बाद खजूर को हाथ से ही बढ़िया से गूंदेंगे और खजूर का डो बनाएंगे। ये देखिए, अब खजूर को अच्छे से गूंदकर इसका बढ़िया सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। तो इसके बाद अब हम इस डो में से थोड़ा थोड़ा डो लेकर स्टफिंग की तरह ही इसके भी छोटे छोटे बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। लगभग एक छोटे नींबू के साइज़ के बॉल हमें बनाकर तैयार करने हैं। ये देखिए, अब मैंने एक बॉल यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है और बचे हुए डो से बाकी सारे बॉल भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। खजूर के डो से सारे बॉल रेडी कर लिए हैं और स्टफिंग से हमने पहले ही बॉल रेडी करके रखे हैं। तो चलिए अब फटाफट से गुपचुप लड्डू बनाकर तैयार करते हैं। गुपचुप लड्डू बनाने के लिए पहले हाथों को घी से ग्रीस कर ले। उसके बाद खजूर का एक बॉल लेंगे और इसे हल्के हाथों से प्रेस करके थोड़ा चपटा कर लेंगे। चपटा कर लेने के बाद अब इसे इस तरह से थोड़ा फैला लेना है। बीच के हिस्से को थोड़ा मोटा रखकर किनारों को पतला करते हुए हम इसे फैलाएंगे। अच्छे से फैला लेने के बाद अब इसमें हम एक स्टफिंग का बॉल रखेंगे और फिर इसे इस तरह से अच्छे से बंद करेंगे। स्टफिंग को थोड़ा अंदर की तरफ प्रेस करते हुए और कवर को ऊपर की ओर उठाते हुए इसे अच्छे से बंद करना है। बंद करने के बाद अब ये जो ऊपर का हिस्सा है, इसे थोड़ा नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे और उसके बाद इसे हल्के हाथों से इस तरह रोल करते हुए लड्डू का शेप देंगे। लड्डू का शेप आ जाने के बाद इसे हाथों में इस तरह से थोड़ा चला लेंगे ताकि लड्डू चारों तरफ से बढ़िया स्मूथ हो जाए। तो ये देखिए, अब बढ़िया सा गुपचुप लड्डू बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से लड्डू बना लेने के बाद अब मेरे पास ये काजू पाउडर है। काजू को सिंपल ही मिक्सर में पीस कर ये पाउडर तैयार किया हुआ है। तो इस काजू पाउडर में अब ये बनाए हुए लड्डू को हम अच्छे से कोट करेंगे। काजू पाउडर में लड्डू को अच्छे से कोट कर लेने के बाद हाथों में लड्डू को इस तरह से थोड़ा चला लेंगे ताकि एक्स्ट्रा का पाउडर इस पे से निकल जाए। और अब फाइनली ये गुपचुप लड्डू बनकर एकदम रेडी है। बस इसी तरह हम बचे हुए बाकी सारे लड्डू भी बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, सारे गुपचुप लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं और देखिए कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। देखने में शायद ये आपको दूसरे लड्डुओं की तरह ही एकदम नॉर्मल और सिंपल लग रहे होंगे, पर जब आप इसे टेस्ट करेंगे या किसी को भी टेस्ट करवाएंगे तो इसके अंदर छुपी हुई स्टफिंग का सरप्राइजिंगली जो यमी टेस्ट आएगा
उससे इन लड्डुओं का टेस्ट और ज़बरदस्त हो जाएगा। अभी ये स्टफिंग थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही है क्योंकि लड्डू फ्रेश है, पर जब ये लड्डू थोड़े सेट हो जाएंगे उसके बाद अंदर की स्टफिंग भी और बढ़िया सेट हो जाएगी। बनाने में बहुत आसान है। तो अभी गणेश उत्सव भी चल रहा है। गणपति बप्पा के भोग के लिए आप भी ये गुपचुप लड्डू बनाकर देखिए और रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।